सभी को हरिओम नमस्ते। तो आज हमारे कमर को लेके हमारा डे कौन सा है, 4 हो चुका है। पीछे के 3 वीडियोज अगर नहीं देखे तो पहले वो देखें, के बाद आप ये करें, क्योंकि इसमें आज हम बात करने वाले हैं कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। क्योंकि कई बार हम अचानक से उठ जाना, अचानक से बैठ जाना, नीचे बैठ के बिना सहारे से उठ जाना, वजन उठा लेना, बहुत देर तक हमें खड़े रहने का मौका मिलता तो हम खड़े रह जाते हैं, भूल जाते हैं। लेडीज ज्यादातर यही करती है, किचन में 2-2 3-3 घंटे तक खड़ी रहती है। तो भाई थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम है तो थोड़ा रेस्ट करो, अपने आप को टाइम दो। अगर लग रहा है कि मैंने जो आपको आसन बताए हैं अगर वो करते करते आपको दिक्कत आ रही है तो ज्यादा अकड़न बढ़ गई तो डरो मत, वो अकड़न बढ़ना बहुत जरूरी है। अगर वो बढ़ रहा है यानी कि आपने उस नसों को छेड़ा है तो दर्द तो बढ़ेगा। अगर आपसे सहन नहीं हो रहा तो पेन किलर मत, गर्म पानी की आप सिकाई करो अपनी कमर पे, स्पाइन पे, जहाँ पे भी दर्द हो रहा है। अगर उसी से रिलीफ हो रहा है तो फिर हम क्यों दवाइयां खाएं। दवाई लास्ट टाइम तक लेना कि ठीक है अब तो सहन नहीं हो रहा है तो आप ले, आपको जो डॉक्टर ने बोल रखा है उस हिसाब से लीजिए। के बाद आपको हर दिन आगे बढ़ना। देखो शुरुआत में किसी भी चीज को करेंगे तो दर्द होगा, अगर वो नॉर्मल व्यक्ति है तो भी दर्द होगा। आपको तो दर्द ऑलरेडी है तो प्रॉब्लम तो होनी है, क्योंकि हम बार बार उसी पॉइंट के ऊपर प्रेशर दे रहे हैं। तो ये छोटी छोटी गलतियों से आपको बचना है, सिकाई करते रहना है ताकि हम हर दिन खुद के साथ जुड़ते रहे। आज मैं रिलैक्स वाली चीजें बता रही हूँ क्योंकि हमने 3 दिन पीछे अच्छा खासा कर लिया है। अगर आज आप हमारे साथ जुड़े हो तो पीछे वाले आसन देखो, शुरू करो आज से और आज तक ये वीडियो सब देखते हुए। आज हम लेट के चीजें करेंगे जिसमें आपके पास मसंग हो या 2-3 पिलो हो, वो लेना है और अपनी लोअर बैक के ऊपर रखना है, इसको आराम से बिल्कुल पास करके और लेट जाना। आपके हिप्स आपके मेट से लगे हुए होने चाहिए, चाहे आप बेड पे लेटो या कैसे भी। साइड में फ्री कर देना है, बॉडी को बिल्कुल ढीला छोड़ देना है, पैर आपके दोनों मिले हुए हैं। आपको सिंपल एक एक पैर को ऊपर की तरफ उठाना है, आप जितना उठा सकते हो, चाहे आपका हिप्स ही क्यों ना उठ रहा हो, ये खिंचाव होना चाहिए। आपको बिल्कुल इजीली गर्दन को रखते हुए आराम आराम से पूरा ऊपर की तरफ आना है। जितनी देर आप चल सकते हो, 10, 20, 30, 40, 50 तक आप चल सकते हो, जितना करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, पैरों में करना है गैप आराम से और साइड में से एक बार ऐसे ले गए दोनों साइड और एक बार ऐसे ले गए। हमने जो 3 दिन करा है उसको रिलैक्स देने के लिए आज हम ये कर रहे हैं। और आप डायरेक्ट करना चाहते हो तो आपकी इच्छा, आप कर सकते हो। धीरे धीरे अच्छा मूवमेंट देंगे तो अच्छा होगा। श्वास आपकी नॉर्मल चल रही है, प्रॉपर आसन को करने का प्रयास आपको करना है। ये करने के बाद आपको क्या करना है, कुछ देर अपने दोनों एक पैर को उठा के अपनी तरफ खींचे, रोकना है कि मैं कितनी देर रोक सकती हूँ, लेकिन श्वास हमारी चल रही है, ताकत हमें नहीं लगाना है। कुछ देर इसको और कुछ देर इसको खींचे, अपनी तरफ रोक के रखना है। इसके बाद क्या करना है कि हम पीलो पे तो आराम से लेटे ही हैं, हमें क्या करना है, पैरों को ओपन करना है, पैरों में करना है गैप। जब आपका काम बहुत ज्यादा खड़े रहने का है, दिन भर आप खड़े खड़े थक जाते हो, तो रात को जब भी आते हैं तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है बेड पे लेटने में, तो कुछ देर आप इस पोजीशन में लेटे। आपको इतना हिलाना है कि आपको ऐसा लगना चाहिए कि मैं थक गया हूँ, मैं थक गई हूँ, बहुत ज्यादा पैरों में दर्द हो गया है। उतना ही हमारे ये कमर की नसें हिलेगी, हिप की नसें ढीली होगी और हमें कहीं ना कहीं वो कमर में रिलैक्स देगा। तो इसलिए इसको जितना ज्यादा देर तक आप हिलाओगे, मैं कह रही हूँ टाइम देख के देख लो, आप 1 मिनट से ज्यादा आप इसको नहीं कर पाओगे क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा नसों में खिंचाव होता है, ज्यादा देर तक नहीं कर सकते। तो शुरुआत 1 मिनट से करें, फिर 2 मिनट, 3 मिनट, जब तक थक नहीं जाओ। 2-3 राउंड का कर लो, रुक जाओ, बीच में रिलैक्स दे लो, फिर कर लो। मतलब ऐसे आपको करना है, कोशिश करना, बहुत अच्छी चीज है। चेंज करना है, पीलो को तो हटा देना है आराम से। थोड़ी देर रिलैक्स करने के बाद आप स्टार्ट करना सेतु बंदासन का नाम तो आपने सुना ही होगा, जनरली सुनते आए हैं। सिंपली अपने हाथ रखना, जरूरी नहीं कि आपके हाथ एंकल तक पहुंचे, अगर पहुंच रहे हैं तो बहुत बढ़िया, नहीं पहुंच रहे हैं तो भी बहुत बढ़िया है। और आराम से श्वास लेते हुए अपनी कमर को आप कितना ऊपर तक उठा सकते हो, आपकी चिन कितना चेस्ट पे लग सकती है, और श्वास छोड़ते हुए आपको नीचे। इसमें गलती हम कहाँ करते हैं कि आज तक आप लोग करते ही आए हो, लेकर सिंपल उठाते हैं रखते हैं, उठाते हैं रखते हैं, ऐसे नहीं करना है। श्वास लेके अपने हिप्स और अपने गुप्तांगों को टाइट करते हुए उठाना है। आपने ये कभी नहीं किया होगा, करके जरूर देखना। श्वास लेते हुए हिप्स टाइट करते हुए अच्छे से ऊपर तक ले जाएंगे, गुप्तांगों को टाइट करते हुए लिए, तो ये महिलाओं के लिए भी बहुत अच्छा हो जाएगा। श्वास छोड़ते हुए डाउन, फिर श्वास लेते हुए ऊपर, ऐसे 10-20 बार करने के बाद आप ऊपर खींच के हिप टाइट करके, गुप्तांगों को टाइट करके कुछ देर आप रोक के रखना और फिर उसके बाद रिलैक्स करना। हर आसन के बाद में आप रुका करो 10-20 सेकंड के लिए, उसके बाद स्टार्ट करना अगला, जिसमें हम करेंगे पवन मुक्तासन। पवन मुक्तासन में लॉक करेंगे, अपने हाथों को ऐसे वैसे नहीं पकड़े, सिंपल अंगुलियों से लॉक करा, इसको पकड़ना है जितना आपसे आ जाए अपने पास, यानी कि इस थाई से हमारा पेट दब जाए। ज्यादा एसिडिटी की वजह से भी दर्द हो जाता है नसों के अंदर। अब इस सामने वाले पैर को खोलना है और इसको नीचे ऊपर, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, इस पैर को मूवमेंट कराना है। अगर आपको लगता है कि आपके लिए गर्दन उठाना इजी है तो आप अपनी चिन को अपने घुटने पे लगा के और अच्छा लॉक बना सकते हो, अगर आप बनाना चाहो। नहीं तो आप नीचे भी रख सकते हो,
दोनों सही है। तो 10 बार करने के बाद इसको गोल गोल भी घुमाना है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, दोनों साइड से आपको इसको करना है। ये करने के बाद थोड़ा सा रिलैक्स देने के बाद दूसरा पैर भी अपना यूज करे, अच्छे से खींच के अपनी तरफ रखे, सामने वाले पैर को अप एंड डाउन करे, चिन लगाना चाहते हो तो लगाओ, नहीं तो ऐसे ही मूवमेंट अच्छा खासा दीजिए। फिर इसको क्लॉकवाइज घुमाइए, फिर इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाइए। ये होने के बाद में आपको दोनों पैरों को पकड़ना है और कुछ देर खुद को इसी जगह पे रोक के रखना है। जितना आप खुद को रोक पा रहे हो उतनी देर आप इसमें रोकोगे, उतना आपकी स्पाइन पे भी प्रेशर जाएगा, आपके पेट पे भी प्रेशर आएगा, आपकी हिप की नसें भी खींचेगी, आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। आपको लगता है मेरे घुटने बैंड नहीं हो रहे, तो आप नीचे से पकड़ लीजिए और कुछ देर बस ऐसे ठहरो, ठीक है। और उसके बाद धीरे धीरे आगे पीछे अपनी कमर की और या फिर हम कहें कि अपनी पूरी पीठ की या अपनी स्पाइन को हम अच्छा खासा रिलैक्स देने का प्रयास कर रहे हैं। हमारा लास्ट आसन रहेगा आज के इसमें कि दोनों हाथ आपके साइड में रहेंगे, पैरों को ऊपर उठा रखा है हमने और साइड पूरा जिधर आपके पैर जा रहे हैं उधर आपको नहीं देखना, उसके अपोजिट साइड देखना है। ये हाथ अपनी जगह से बिल्कुल ना हिले, पूरा हमें टर्न कर देना है। अच्छे से सांस लेते हुए वापस ऊपर आएंगे और सांस छोड़ते हुए पूरा वापस दूसरी साइड में हमने टर्न कर देना है। ऐसा नहीं है कि आपने यहाँ पे पैर रखे ये कर रहे हो तो ये गलत नहीं है, ये भी सही है, लेकिन और अच्छा इफेक्ट लाने के लिए आप पैरों को ऊपर उठाओ और फिर घुमाओ। अच्छा खासा ऊपर अपर बैक तक इस प्रेशर जाता है कमर में ना। जो जो चीजें मैंने बताई है, जैसे जैसे बताई वैसे करने का प्रयास करना। और अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और वीडियो पसंद आ रहा तो लाइक शेयर करें। और मिलते हैं ऐसे ही अगले टिप्स के साथ। हमारा 5वां वीडियो भी आने वाला है कमर का, जो कल आएगा, इंतजार करें और उसको भी जरूर देखें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।